दोस्तों नमस्कार, मैं संजय परमार, स्टार सफायर AWPL। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेनिंग आपको देने वाला हूं, क्योंकि ये ट्रेनिंग जानने के बाद आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ हो सकता है। और हमारे जो साथी ऑलरेडी पहली बार अपने प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो उनको जो हेजिटेशन होता है वो हेजिटेशन भी उनका दूर हो सकता है, क्योंकि ये ट्रेनिंग पूरा का पूरा उसी बेस पर आज तैयार किया गया है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वीडियो के माध्यम से बहुत सारी ट्रेनिंग मैं आप लोगों को देता रहता हूँ, जिसका कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा फायदा भी मिलता है। आज भी ऐसी एक ट्रेनिंग आपके लिए तैयार किया है और ये ट्रेनिंग मैं इतना कह सकता हूं कि आपके बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकती है, अगर आप इसे पूरा का पूरा ध्यान से सुने। इसका जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। पहली बार किसी को AWPL प्लान कैसे दिखाएं, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के रहा है पिछले 4 से 5 साल का, वो मैं आपके साथ आज साझा करने वाला हूं। ज्यादा देर ना करते हुए स्लाइड पर चलते हैं और स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से एक अच्छा प्लान दिया जा सकता है। तो प्लान शुरू करने से पहले क्या करना होगा, क्योंकि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। पहला है कॉन्फिडेंस माइंडसेट। किसी भी काम को करने के लिए आपका जो माइंडसेट है, अगर वो कॉन्फिडेंस के साथ है तो आपको उसे करने में मजा भी आएगा और उसका आपका रिजल्ट भी आएगा। दूसरा पॉइंट है प्रॉपर ड्रेस एंड ग्रूमिंग। अपने आप को, क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है दोस्तों, वहां पर आपका प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होना बहुत जरूरी है। अपने आप को ग्रूम करके जाइए। हेयर यानी कि जो आपके बाल वगैरह हैं वो सही से सेट होने चाहिए, शेविंग वगैरह किया होना चाहिए, और जो आप ड्रेस पहनते हैं वो सही से वेल प्रेस्ड होनी चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए जब आप जाना है तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए कि आज मैं अगर 5 प्लान करने जा रहा हूं तो 5 के 5 प्लान आज मेरी टीम के अंदर शामिल हो जाएंगे। एंड जो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों वो है प्रोडक्ट की नॉलेज, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट बेस्ड और एथिकल कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो जो हमारे प्रोडक्ट है वही हमारा सबसे बड़ा टूल्स है, उसकी नॉलेज हमारे पास होना बहुत जरूरी है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप शुरुआत में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज रखें, लेकिन जिन प्रोडक्ट का डेमो या फिर जिन प्रोडक्ट के बारे में आप जिनको बताने जा रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, तो उसकी नॉलेज आपके पास कुछ ना कुछ होनी बहुत जरूरी है। जो पांचवा पॉइंट है दोस्तों वो है सिंपल लैंग्वेज यूज करना है। वहां पर बहुत ज्यादा क्रिटिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल मेथड से जैसे आप उसके साथ पहले बिहेवियर करते थे वैसे ही उसके साथ उसी तरीके का एक सिंपल बिहेवियर रखिए और अपने प्लान के बारे में उसके साथ जिक्र करिए, क्योंकि पहला इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि यहां पर वो एक पुरानी कहावत है इंग्लिश की, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल सही बात है, अगर आपका पहला इंप्रेशन ही खराब हो जाता है तो वहां पर दिक्कत आ जाती है। साथ ही साथ आपको जब पहला प्लान दिखाना है तो दोस्त आपके पास टूल्स जरूर होना चाहिए। टूल्स क्या होता है? आपका प्लान बुक, ठीक है, प्लान बुक आपके पास होना चाहिए, कुछ प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए, और जो भी मटेरियल्स की आपको जरूरत है वो आपके पास होना चाहिए, डायरी पेन वगैरह। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है प्रोस्पेक्ट को समझना है। यानी कि जिस व्यक्ति के साथ आप बातचीत करने जा रहे हैं तो उसको समझना बहुत जरूरी है। कैसे शुरुआत कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? हेल्थ प्रॉब्लम समझने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप उससे पूछ सकते हैं हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में। दूसरा, इनकम नीड, क्या उस व्यक्ति को इनकम की आवश्यकता है, ये भी आपको उसकी नीड निकालनी होगी। तीसरा जो पॉइंट है करंट वर्क, यानी कि वो अभी फिलहाल क्या काम कर रहा है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 4 से 5 साल में वो कहां तक पहुंच सकता है। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो है लाइफ स्टाइल, किस प्रकार का लाइफ स्टाइल वो पसंद करता है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। एंड उसका गोल्स या ड्रीम्स क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि पहले सुनना है फिर समझाना है, यानी कि उस व्यक्ति के सामने आपने कुछ चीजें रखी और वहां से उसके बारे में सारी बातें आपने जानी, फिर आप उसको समझा सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि नीड तो आपके पास आ चुकी है। उसकी नीड का मतलब आवश्यकताएं, उसकी जीवन की आवश्यकताएं क्या है, उसकी डिजायरनेस क्या है, वो आपको पता चल चुका है। अब बात आती है तीसरी स्लाइड पर, सवाल पूछकर बातचीत शुरू करें। यानी कि आपने नीड तो पूछ लिया, अब कैसे सवाल करना है, क्योंकि सबसे पहले आपको सवाल जो करना है दोस्तों वो हेल्थ के ऊपर ही करना है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा हेल्थ के ऊपर है। तो कैसे सवाल पूछ सकते हैं? लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम समझे और फिर सॉल्यूशन बताएं, क्योंकि अगर आपने पहले बोल दिया हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है तो वो ज्यादा बात आपकी ध्यान से सुनेगा नहीं, उसकी जो प्रॉब्लम है वो आपको समझ में आनी चाहिए। या फिर जब आप बात कर रहे होते हैं तो कुछ चीजें आप खुद से रख सकते हैं कि जैसे आजकल गैस या एसिडिटी बहुत रहती है नहीं रहती है। दूसरा है स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, एनर्जी कम महसूस होती है, आजकल इम्यूनिटी वीक लगती है, घर में किसी को बीपी, शुगर या थायराइड की प्रॉब्लम है, तो इससे आप अपने सवाल शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपका कम्युनिकेशन है वो फ्रेंडली हो जाएगा और आपका हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। तीसरा, जो आपका ट्रस्ट है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा और एक नेचुरल कन्वर्सेशन वहां पर शुरू होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ तीसरा जो आपका अप्रोच रहेगा दोस्तों, जब आपको प्रॉब्लम का पता चल चुका है तो अब आपको यहां से प्रोडक्ट के बारे में और अपने हेल्थ अवेयरनेस के बारे में भी जानकारी देनी है। कैसे कर सकते हैं? आप उनके साथ जिक्र कर सकते हैं कि देखिए साहब, टुडेज लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। अब बहुत सारे लोगों को लाइफस्टाइल के बारे में भी नहीं पता
पता तो आप थोड़ा सा उनको बता सकते हैं कि लाइफस्टाइल क्या होता है। तो यहाँ पर लाइफस्टाइल में कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जैसे डायबिटीज, बीपी, थायराइड, फैटी लीवर, स्ट्रेस, इस प्रकार से ये चीजें जिक्र कर सकते हैं और इनके कारण भी बता सकते हैं कि ये किस प्रकार से होती हैं। जैसे जंक फूड ज्यादा खाने से, मोबाइल का ज्यादा एडिक्शन होने से, सिटिंग लाइफस्टाइल यानी कि ज्यादा देर लगातार 7-8 घंटे बैठने से, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे को लाइफस्टाइल डिजीज होना तय हो जाता है और हम इनके चक्करों में आ जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल का एक खर्चा है दोस्तों वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। यानी कि इन सभी बीमारियों को या फिर इन सभी लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी से पहले बचाव जरूरी है। अगर आपने बचाव शुरू कर दिया तो बीमारी आएगी नहीं। तो इस प्रकार से आप अपना एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं और इसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बताना है, क्योंकि बीमारी की बात हो चुकी है, लाइफस्टाइल डिजीज की बात हो चुकी है, तो यहां पर आप अपने AWPL आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। कुछ सर्टिफिकेट्स आपके पास है वो दिखा सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो इस प्रकार से रिकमेंडेड है, लैब सर्टिफाइड है, तो यहां से उसका एक कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। साथ ही साथ उस व्यक्ति का भरोसा जीतने के लिए आप उसको बता सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्योर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना हुआ है। साथ ही साथ वेलनेस सपोर्ट सिस्टम हमारा जो रहता है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आ चुके हैं, वो आपको वीडियो वगैरह दिखा सकते हैं। एंड जितना भी हमारा प्रोडक्ट बना है वो नेचुरल हर्ब से बना हुआ है। साथ ही साथ आयुष इंस्पायर्ड वेलनेस सर्टिफिकेट आप उसे दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जितना भी प्रोडक्ट है दोस्तों बेटर इम्यूनिटी के लिए होता है, डाइजेशन सपोर्ट के लिए होता है, हार्ट वेलनेस के लिए होता है, एनर्जी स्टेमिना बनाने के लिए होता है, जॉइंट सपोर्ट करने के लिए होता है, स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए होता है। एंड नेचुरल हर्ब्स जो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो नेचुरल तरीके से उसको हील करने का काम करता है। तो ये सब चीजें दिखा करके 1-2 वीडियो आप उन लोगों की दिखा सकते हैं जिनको रिजल्ट आए हुए हैं। तो दोस्तों यहां से एक विश्वास के साथ उन व्यक्तियों को आप अपने प्रोडक्ट के बारे में भी जिक्र कर सकते हैं। साथ ही साथ वेलनेस के साथ इनकम अपॉर्चुनिटी भी बताई जा सकती है। कैसे बता सकते हैं? हेल्थी लाइफस्टाइल प्लस स्मार्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छी इनकम लोग कर भी रहे हैं आज के समय पर। आपने बहुत सारा प्रोग्राम अभी देखा होगा, हमारा 26 अप्रैल को जो बहुत ही शानदार समारोह हुआ और उसमें बहुत सारे लोगों को प्रमोशन भी किया गया है। तो वो सब चीजें आप वीडियो दिखा करके लोगों का विश्वास आप जीत सकते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस मॉडल सर है हमारा जो भी है उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वेलनेस, अवेयरनेस और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दोनों आपको मिल रही है। यानी कि शरीर भी सही हो रहा है और साथ में समृद्धि भी परिवार के अंदर आ रही है। तो ये सब चीजें उसके साथ बता सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा दोस्तों? हेल्थ अवेयरनेस हो जाएगा, नेचुरल वेलनेस के बारे में पता चल जाएगा, लर्निंग अपॉर्चुनिटी पता चल जाएगी कि हाँ यहाँ पर कुछ गाइडेंस वगैरह भी दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, एंड एक इनकम का साधन भी उसको मिल जाएगा। तो इससे आप एक वेलनेस के साथ साथ इनकम अपॉर्चुनिटी भी उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है। सिंपल एंड होनेस्ट अप्रोच सबसे ज्यादा असर करती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सिंपल एंड होनेस्ट अप्रोच सबसे ज्यादा असर करती है, जिससे लोगों के दिमाग में आपके बिजनेस के बारे में एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, जो उसके लिए बहुत जरूरी है और आपके लिए भी बहुत जरूरी है। अब रॉन्ग अप्रोच किस प्रकार से होती है? क्या? फेक प्रॉमिस। देखना दोस्तों, मैं आपको इतना ही बताऊंगा, अगर आप हमारे कनेक्टिंग हैं हमारे बिजनेस के साथ या नहीं भी हैं, अगर आपके साथ कोई फेक अप्रोच कर रहा है कि आप 10,000 दीजिए आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं ये फेक अप्रोच है, बिल्कुल भी उस साइड में मत जाइए। दूसरी, प्रेशर ज्वाइनिंग, यानी कि ज्वाइनिंग का प्रेशर डालना। अब मान लिया किसी रिलेटिव के ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हैं तो ये भी गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशंस, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है आप पूरा कैलकुलेशन पे लग गए हैं, पूरा समझा रहे हैं उसको, ऐसे एसपी निकलता है, ऐसे वो निकलता है, इस तरीके से निकलता है, दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन। वो उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, इससे क्या होगा? आपका प्लान खराब हो जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली मनी टॉक। बहुत सारे लोग सिर्फ मनी की बात करते हैं। 300 करोड़ का प्लान है जी, मतलब पहले ही बोल दिया। वो व्यक्ति का माइंडसेट मात्र 40 से 50,000 कमाने का, आपने सीधा 300 करोड़ बोल दिया। आपको समझ रहे हैं? वहां पर उसके दिमाग से चीजें ऊपर निकल जाएंगी और आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं करेगा। एंड टू मच स्पीकिंग, यानी कि सिर्फ अकेले ही बोलते रहना, बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है तो कोशिश करें उसके अंदर से जो भी बात है सुने उसकी, क्योंकि आप उसके साथ डिस्कशन करने गए हैं। ठीक है, बहस बिल्कुल ना करें, किसी भी प्रकार की ओवर एक्साइटेड ज्यादा नहीं होना है, इसलिए बहुत कम बोलना है, लेकिन सिंपल तरीके से बोलना है। और ये रॉन्ग अप्रोच मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। साथ ही साथ करना क्या है वो भी सीखना जरूरी है। प्रोफेशनल अप्रोच कैसे होती है? सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। फ्रेंडली कम्युनिकेशंस रखना है दोस्तों, मुस्कुराहट चेहरे पर रहनी चाहिए। साथ ही हेल्थ अवेयरनेस अप्रोच के साथ बिजनेस देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, हेल्थ अवेयरनेस अप्रोच के साथ बिजनेस को देना है लोगों को। साथ ही साथ प्रोफेशनल गाइडेंस देना है, यानी कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेनिंग चलती है आप सब जानते हैं। 8 स्टेप ट्रेनिंग,
ट्रिपल टी ट्रेनिंग, 10 कदम ट्रेनिंग। इससे क्या होगा कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो बहुत ही शानदार हो जाएगा और एक होनेस्ट एक्सप्लेनेशन उस व्यक्ति के सामने रखी जाएगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां से आपके बिजनेस के साथ वो आने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। साथ ही साथ प्रेजेंटेशन क्लोज कैसे करें, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन वो क्लोज सही से नहीं कर पाते। तो दोस्तों, जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन किसी के सामने रखते हैं तो उसके बाद आपको काम कैसे करना है, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है क्लोज करने का। तो यहां पर सबसे पहला आपने बात करना है प्रोडक्ट के बारे में कि सर जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया वो कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। दूसरा, तुरंत उसका फॉलोअप करिए वहीं पर, या तो कॉल के माध्यम से, अगर आपके सामने बैठा है तो वहीं पर बैठ करके उसका फॉलोअप ले लीजिए कि सर जी जो आपके बारे में बात किया है तो उसका फॉर्म वगैरह जो भी है आप भरवा सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट मीटिंग के लिए उसको इन्वाइट कीजिए, यानी कि नेक्स्ट मीटिंग कब है या फिर उसके घर पर मीटिंग करनी है जाकर के, ताकि उसके घर वालों को भी आप बता सकें इस बड़ी अपॉर्चुनिटी और इस प्रोडक्ट के बारे में। तो आप वहीं पर उसके साथ प्रॉमिस कर लीजिएगा। साथ में सेमिनार इनविटेशन भी करिएगा। अगर आप सेमिनार कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप भी आपका कोई सेमिनार है उसके लिए भी आप इनवाइट उसको कर लीजिएगा, ताकि वो आगे से मेंटली प्रिपेयर हो सके। एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ये सब चीजें उसके साथ क्लियर करना बहुत जरूरी है। शुरुआत में अगर कर लेंगे तो आपकी एक अच्छी क्लोजिंग हो जाएगी दोस्तों, और वह व्यक्ति आपके बिजनेस में आने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सब बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं दोस्तों, ये आपके बिजनेस को हेल्प करने के लिए हैं, क्योंकि बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए इसको आप प्रोफेशनली बिजनेस मॉडल के हिसाब से अगर करते हैं तो आप प्रोफेशनली ग्रोथ जरूर करेंगे। दोस्तों, मैं पिछले 2 साल से AWPL के साथ हूं और इस 2 साल के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो मैंने 9 रैंक इसके निकाले हैं। अभी 10वें रैंक की तैयारी है, लगभग आधे से ज्यादा हो चुका है। मैं इतना ही कहूंगा कि आप अच्छे मेंटोर के साथ बिजनेस स्टार्ट करिए जो आपको बिजनेस सिखा सके, और एक अच्छी कंपनी के अंदर काम करिए जहां पर उसके प्रोडक्ट अच्छे हों, उसके रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट हों, साथ ही साथ उसका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो, उसका पे आउट सिस्टम बहुत अच्छा हो। बहुत सारी कंपनियों में पे आउट सिस्टम ऐसा होता है कि कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, आशा करता हूं कि आप इन सभी बातों का ध्यान देंगे और अपने बिजनेस को ग्रोथ करेंगे। साथ ही साथ एक अच्छे मेंटोर के साथ मिलकर आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करेंगे और साथ ही अपना कैरियर बहुत अच्छा बनाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग आज के समय पर दोस्तों कैरियर बनाने का एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। आप भी अपना कैरियर बना सकते हैं। इन्हीं बेस्ट विशेष के साथ आज की ट्रेनिंग को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।